नमस्कार भाई दोस्तों। एक दौर ऐसा आया था जब पंजाब और हरियाणा के अंदर है ना, बोलते थे हर घर के अंदर से एक कलाकार निकलता था। कलाकार धीरे धीरे उनको शोहरत मिलने लगी, कुछ शोहरत की बुलंदियों को भी छू गए, कुछ उससे भी आगे निकल गए, कुछ उनमें से राजनीति ज्वाइन करके अपना करियर खत्म कर लिया। लेकिन चलता रहा फिर भी ऐसे ही। चाहे हर घर में चार कलाकार भी होना है तो सबको बराबर प्यार दिया था जनता ने, सभी को बराबर प्यार, किसी में ये नहीं भेदभाव नहीं किया कि भाई इस कलाकार का ज्यादा है इसका कम है। धीरे धीरे एक दौर आया जब ये फिल्मों वाले राजनीति में आने लगे, कोई कामयाब होया कोई नाकामयाब होया, आते गए जाते गए, बहुत कुछ देखने को मिला। विशेष तौर पर पंजाब हरियाणा ने देखा है। लोग एक्टिंग बॉम्बे में करते हैं, चुनाव आके यहाँ पे लड़ते हैं, चुनाव में प्रचार यहाँ पे करते हैं और लोग उनके कहने से वोट डाल देते हैं। क्योंकि ये कि लोगों में ना कि ये हो जाती है, हाँ भाई ये तो हीरो है, ऐसे है वैसे है। जबकि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। हरियाणा के अंदर एक से एक बड़ा कलाकार होया है। विशेष तौर पर हरियाणा में एक से एक बड़ा कलाकार, जो कि रागनी, उस समय रागनियाँ होती थी ना, शोहरत की बुलंदियों को छुआ, लेकिन कभी राजनीति की तरफ वो गए नहीं। ऐसे ही पंजाब के अंदर होया है, एक से एक बड़ा कलाकार जो आज भी है। कुछ आज चले गए, कुछ आज हैं, लेकिन वो राजनीति की तरफ नहीं आए। जिनमें से आप शायद नाम लोगे तो बब्बू मान है, दलजीत दोसांझ है। इनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं है, बहुत आगे तक है, लेकिन कभी राजनीति की तरफ नहीं जाते। हाँ, कभी किसान की, मजदूर की कोई बात होती है, उनके हकों के साथ खड़े होते हैं, उनके हकों के साथ खड़े होते हैं। फिर पंजाब के अंदर से कुछ कलाकार कलंकार की तरफ भी कदम बढ़ा के कुछ एक वो बात और थी कि जो बुलंदियों को छू गया था, सिद्धू मूसेवाला ने छू लिया था। बहुत मुश्किल है वहां तक जाना, वर्ल्ड के टॉप 10 में आना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे कलाकार भी हुए हैं। आपको ना पता हो तो दीप सिद्धू भी एक कलाकार था वो भी, और वकील भी था बहुत बड़ा। कलाकार के साथ वकील भी था, दिमाग रखता था वो। लेकिन चलो, अकाल पुरख वाहेगुरु उनको अपने चरणों में स्थान दे। आज के समय पे जो पंजाब में फ्लॉप हो चुके हैं कलाकार, फ्लॉप बोलेंगे क्योंकि उनको कोई सुनता तो है नहीं, वो राजनीति की तरफ आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, सबका अपना अपना एक वो होता है, कोई राजनीति में आता है, कोई नहीं आता है, आ जाते हैं। लेकिन राजनीति में आके फिर जैसी पार्टी ज्वाइन करते हैं उसी टाइप के शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो भी कैमरे के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि ये भी वोट मांगने के लिए आएगा। और वो वोट मांगने आएगा आप लोगों के बीच में, वोट मांगने आएगा। और आप सोचोगे चलो भाई ठीक है, अच्छा आदमी था, दे देते हैं वोट। यहीं पे मार खाते हो, यहीं पे मार खा जाते हैं। सिर्फ ये देख कर भाई तो बहुत बड़ा कलाकार तो भगवंत मान भी था। वो खुद कहता है, हर बार हर एक मंच से बोलता है कि मैं तो अपनी कलाकारी में बहुत पैसे कमाता था। फिर मुख्यमंत्री क्यों बना, राजनीति में क्यों आया? बोलता क्रांतिकारी बदलाव करने के लिए, ये बदलाव करने के लिए कि युवाओं को उठाओ जेल में डाल दो, कोई बोल ले उसके ऊपर पर्चे दर्ज कर दो, किसी को बोलने ही मत दो, ये सब करने के लिए। लोगों को समझना पड़ेगा। अभी एक और भाई महाफलोप कलाकार बोलेंगे हम उसको। कलाकार तो क्या है, जब वो अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक ही शब्द बचता, वो बचता कलंकार। क्यों कलाकारों को भी वो कर रहा है भाई, ये पंजाब के गाने वाले ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमने तो नहीं देखा किसी को जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये कर रहा है। ठीक है, तेरे से कोई पत्रकार सवाल पूछ रहा है, तू राजनीति में आया तो सवाल तो करेंगे पत्रकार। सरेआम उसको धमकी देने का किसने अधिकार दिया आपको? सरेआम धमकी देने का अधिकार किसने दिया है ये बताओ? और बंदा दे रहा है सरेआम धमकी, दे रहा है सरेआम। आपको यकीन नहीं हो तो आप खुद सुन लो एक बार। चलो आपको सुनवा देते हैं, फिर बाद में ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੌਬਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੌਜ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਮੌਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾਂ ਥੋੜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੌਜ ਮੌਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸਮਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਕੇ ਘਟੀਆ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ ਦੇ?
तू मेरा टेस्ट थोड़ी ले सकदा मैं जो शब्द सुने, शब्दों का इस्तेमाल सुना। ये हंसराज हंस है। अभी गायकी में तो कहीं इसका नाम है नहीं, अभी राजनीति में आ गया। पत्रकार ने गलत सवाल पूछा था, पहले आप मना कर रहे थे, अब राजनीति में क्यों आ गए? बोला मौज है, मेरी मर्जी, मैं तो मौज लेने के लिए आया। ये मौज लेने के लिए राजनीति में आ रहे हैं, पहला। दूसरा, जब इनसे पूछा कि आपने मुद्दे कौन से समझे, ये होता है असली सवाल जो करने वाला होता है। मुद्दों पर जैसे ही सवाल आता है ना, मतलब बंदे की घिघी बन जाती है। भले एक कैमरा बंद करना, कैमरा बंद करने के बाद समझा दूंगा मैंने कौन कौन से मुद्दे समझे। ये क्या है? ये धमकी नहीं है क्या? ये शब्दों का सही उच्चारण है? कोई पूछने वाला हो इस हंसराज से, तुम मौज लेने के लिए राजनीति में आ रहा है। फिर ये और पहले वाले जो बोल रहे थे हम बदलाव करें, तुम बदलाव करने के लिए तो दुनिया कहती आई कि हम बदलाव करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। बंदा सरेआम कैमरे के सामने बोल रहा है बोले मैं तो मौज लेने के लिए राजनीति में आ रहा हूँ। और लोग ऐसे को वोट भी डाल देते हैं, वोट डाल देते हैं। ये तो समझते नहीं कि इन्होंने क्या बोल लिया, ये क्या करने के लिए आया है। एक भी कलाकार, एक दो अपवाद हो सकता है, जैसे सुनील दत्त आया था, वो अपवाद था। वो बंदा सोचने वाला था, सोच समझ कर चलने वाला था। नहीं तो कौन से कला भी सनी देओल सुना था? कभी आया था क्या गुरदासपुर में? कभी आया? कभी किसी के मसले उठाए, किसी की समस्याएं सुनी, जनता की समस्याएं सुनी? अब की बार उसका टिकट काट कर फिर किसी और भांड भंडेले को दे देंगे टिकट। और जबकि दिए जा रहे हैं पंजाब के अंदर, तो किसको दिए जा रहे हैं? जो आम इंसान खड़ा होकर आपकी समस्याओं के लिए लड़ रहा है, उसको टिकट दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। बस फलाना गाने वाला, वो बजाने वाला, वो न्यू करने वाला, ये वो करने वाला, उनको टिकट दिया जा रहा है, ताकि जनता को समझ में ही ना आए करे क्या, करे क्या। इन चीजों से बाहर निकलो। रियल हीरो और रियल हीरो में फर्क होता है। आज बताते हैं आपको। रियल हीरो ये है जो आपके फिल्मों में दिखाते हैं ना, भाई इतने गुंडों को कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, देश के लिए कुर्बान हो गया, फलान हो गया, वो रियल हीरो है। रियल हीरो है ना आपके ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आप ग्राउंड के ऊपर आपके लिए लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। रंजीत कुक्की गिल को भूल गए क्या? जो अमेरिका तक जेल काट के आ गया पंजाब के लोगों के लिए, अमेरिका तक जेल काट के सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए। वो होते हैं रियल हीरो। ऐसे लोगों का साथ दो, रियल हीरो का साथ दो। रियल हीरो ने फिल्मों में एक्टिंग करते रहने दो, इनको इनका काम है अपना भांड बनेला अपना करना, उनको करने दो। रियल हीरो भी होते हैं बब्बू मान, दलजीत दोसांझ जैसे लोग, जब मुसीबत आती है अपने लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। वो होता है रील भी और रियल भी। ऐसे लोग होते हैं रियल और रियल हीरो। लेकिन आपकी समझ में नहीं आती बातें, कितना समझाते रहो। आप लोगों को भी ऐसे ही चलना है, लेकिन बार बार आपको चेताते हम भी रहेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव है भाई, आखिरी चुनाव है। कहीं ये समझ जाओ ना इसके बाद फिर चुनाव होंगे, फिर देख लेंगे 5 साल बाद फिर बदलाव करेंगे। शायद ही बदलाव का मौका मिलेगा, शायद। और शायद इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब की बार 1000 पार, और उसके बाद सबका बेड़ा पार, किसी को कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। देख लेना, आप भी यही हो, हम भी यही हैं यार। चिंटू मिंटू चिलगोजे हैं जिनकी आंखें नहीं खुलती, लेकिन आम इंसान उसको तो अपनी आंखें खोलनी चाहिए ना। आप लोग तो अपनी आंखें खोलो, आप भी क्यों चिलगोजों की तरह चल रहे हो? बस वो आ गया, फलाना फिल्म का हीरो आ गया, उसके पीछे पीछे चल दिए। क्या भाई, वो आ रहा है, उसका काम है, पैसे लेकर प्रचार करने के लिए आते हैं ये लोग, ये तो करेंगे। आप इनके चक्कर में क्यों जाते हो? आप अपनी समस्याएं, अपने मुद्दे उठाओ कि हमारी ये समस्या, हमारे ये मुद्दे, इनके बारे में क्या किया जाएगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? जो ये हंसराज हंस बोल रहा है, क्या ऐसा बोलना चाहिए? कलंकार को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? अपनी राय रखना, इसलिए कह रहे थे हम किसी का इंटरव्यू लेने नहीं चाहते। इनका ये हालत है इन लोगों की। आप लोगों की क्या राय है बताना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।